हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो है आपके 1 से 15 जुलाई की रीडिंग, जिसमें हम आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे। आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन करेंटली, चाहे नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो, इन एंड आउट चल रहा है, ऑन एंड ऑफ है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं। ठीक है, सबके लिए ये रीडिंग रहने वाली है। तो देख लेते हैं 1 से 15 जुलाई के बीच में क्या कुछ हो रहा है हमारे वृषभ राशि वालों के प्रेम जीवन में, शादीशुदा जीवन में। ठीक है, तो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी वृषभ राशि। ये जो बात नहीं जाती है आपसे, जबरदस्ती फिट करने की कोशिश ना करें। अगर आपको लगता है रीडिंग आपके लिए नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे ये कार्ड जंप होके आया है फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, नई शुरुआत दिख रही है यहाँ पे मुझे, बिल्कुल नई शुरुआत। हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं यहाँ पर मेरे को। ठीक है, हीलिंग दिख रही है मेरे को, हीलिंग के बाद प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। जिन भी वृषभ राशि वालों के शादीशुदा जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ अभी अभी के लिए, मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज नहीं दे रही हूँ जो बोल रही हूँ अभी आपको, जिनके बीच में डाइवोर्सेस हो चुके हैं। ठीक है, जिनके बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, काफी लंबे समय से कुछ अनसुलझा सा चल रहा है। ठीक है, या फिर बातचीत बंद है, ना के बराबर बातचीत है। ठीक है, या फिर इमोशनल कनेक्शंस पहले जैसा ना रहा हो। ओके, उनके लिए बात हो रही है। फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, आने वाले समय में, अभी मौजूदा समय में अगर कोई परिस्थिति ऐसी है तो उसमें बाद में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, उनके बारे में बोल रही हूँ। कि काफी चीजों में यहाँ पे कहते हैं ना कि दिल से बात करनी पड़ेगी। ये नहीं कि ऊपर ऊपर का व्यवहार रखा, सिर्फ फॉर्मेलिटी। यहाँ पे काफी चीजें फॉर्मेलिटी के बेसिस पे चली है पिछले कुछ समय में। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ना, मैरिज लाइफ में, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, कहीं कहीं पे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर देखें तो कहीं ना कहीं पास्ट के रिलेशनशिप का असर अभी भी है, नहीं भुला पाए हैं आप। वहां से धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, हील हो रहे हैं। बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने फैमिली पे करंट रिलेशनशिप पे पूरा फोकस होना। वहीं पे मैरिड लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर मुझे कोई प्रेगनेंसी की न्यूज, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी कंसीविंग का दिख रहा है, प्लान करना। ओके, गुड न्यूज मिल सकती है। ठीक है, ये चीज दिख रही है। आगे देखते हैं। बहुत लोग यहाँ पे एक बहुत मतलब अच्छी ही, मेरे तरफ से तो मुझे ये अच्छी लग रही है, पता नहीं आप लोगों को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लग सकता है, कि बहुत लोग ना मूवीज में जैसे सीन्स देखते हैं ना, उस तरीके के सीन्स को इमेजिन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा अगर पार्टनर आपका बोलता है ना, या बोलती है कि तुम्हें कुछ आता नहीं है करना लव रिलेशनशिप को चलाने के लिए, मैरिड रिलेशनशिप को चलाने के लिए, देखो उससे सीखो, ये सीखो, तुम्हें बात नहीं करना आता है। कुछ लोग होते हैं ना, मुंहफट होते हैं बहुत ज्यादा, कि इतना ज्यादा डेकोरेट करके बातें नहीं बोल पाते। तो इस तरीके की मूवीज देखना, बुक्स पढ़ना, सीखना, चीजों को अपने आप में ही बैलेंस करना, कि हाँ मुझे भी लगता है कि थोड़ा बहुत तरीके से बातों को रखना चाहिए, उसे हर्ट हो सकता है। ओके, या फिर इन दिनों आपको ऐसी कोई गाइडेंस कहीं से मिल सकती है, जैसे कि मैं भी आपको दे रही हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, आप या आपके पार्टनर सीख रहे हैं कि मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस करके सब कुछ ठीक किया जा सकता है। और वो चेंजेस क्या होगा, कि नए तरीके से, किसी अलग तरीके से अपने रिलेशनशिप को मतलब कि चलाना पड़ेगा। कुछ वहां पे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होना चाहिए, या फिर थोड़े से गेस्चर्स एक्सप्रेसिव होने चाहिए। वैसे तो आप लोग होते ही हैं, ठीक है ना, एक्सप्रेसिव होते ही हैं, लेकिन कुछ और करने की चाह होना। मेंट टू बी, कुछ तो घट रहा है, घट चुका है। ठीक है, कुछ तो घट रहा है या घट चुका है वृषभ राशि आपके कनेक्शन में। लेकिन अब शुरुआत होना है। रीबर्थ को दिखा रहा है, फ्रेश स्टार्ट को दिखा रहा है, फर्टिलिटी का कार्ड। ठीक है, रिलीज ब्लॉक्स को दिखा रहा है, बाउंड्रीज, थोड़े से फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस आपके पार्टनर की तरफ से। यदि आप चैनल पे नए हैं, या फिर आपने अभी तक 6 महीने की लव रीडिंग नहीं देखी है, जुलाई टू दिसंबर की, तो आप देख सकते हैं। इसी
वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक लगा दूंगी, और 6 महीने के ओवरऑल एरियाज की जो रीडिंग है वो भी कर दी है मैंने। सीक्रेट्स, सेल्फ लव, देखिए यहाँ पर भी फर्टिलिटी की मेंट टू बी सेल्फ लव यहाँ पे, और यहाँ पे फर्टिलिटी क्या दिखा रहा है कि जिसने भी अपने ऊपर वर्क किया है कि मुझे इस रिश्ते में रहना है, ठीक है, मुझे इस रिश्ते में रहना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे खुद से हील होने की जरूरत है। हील होकर नया स्टार्ट, नया बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, ठीक है, और बिल्कुल अलग तरीके से रिश्ते में आना। अगर पास्ट का कोई रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, आपका कोई और रिलेशनशिप में आप मौजूदा समय में हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी छाप ना पड़ने देना उस पर पूरी तरीके से, अपने थॉट से, अपनी फीलिंग से, कि अतीत की कुछ यादें रह जाती हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। कंपेयरिंग वहीं से स्टार्ट होता है कि कुछ लोग कंपेयर करते हैं कैसे, कि किसी और के पार्टनर से कंपेयर कर दिया, ठीक है, कुछ लोग कंपेयर करते हैं अपने एक्स से, वो बुरा भी हो सकता है, अगेन कह रही हूँ, वो अच्छा भी हो सकता है, वो आप ही जानो आप अपने सिचुएशन में क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आने वाले समय में ऐसा हो रहा है तो वहां पर मैं यही कहूंगी कि किसी ना किसी से तो आपके पार्टनर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे सेल्फ लव, डिटैचमेंट, सबसे पहले चेजिंग की एनर्जी आई है, ठीक है, लेकिन चेज करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी चाहत क्या है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, रिलेशनशिप में फिर से एक बिगिनिंग हो, लेकिन किससे भरी हुई, प्रॉस्पेरिटी से, प्रॉस्पेरियस बिगिनिंग्स, ठीक है। तो चेजर से डिटैचमेंट, एंड डिटैचमेंट से सेल्फ लव, ये सफर दिख रहा है मुझे उनके फीलिंग्स में, थॉट्स में, इंटेंशंस में। बीच बीच में ओवरवेल्म हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कंसल्टेशन ली है इन्होंने, टॉरस, ठीक है, या तो ये भी टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं, किसी से तो बात की है इन्होंने, अपने दोस्तों से बात की है, ठीक है, कि तुम अपने ऊपर वर्क करो पहले, ओके। वहीं पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपको भी ये राय दी होगी, हिदायत दी होगी कि टॉरस, हम दोनों को ही अपने अपने जगह हीलिंग की जरूरत है पहले, तो थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, किसी से आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि इन्होंने हर एक चीज आपको नहीं बताई है, हर एक बात नहीं बताई है, कुछ ना कुछ ये आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ये आपसे जरूर छुपा रहे हैं, लेकिन सीक्रेटली ये आपको चेस भी कर रहे हैं टॉरस, ये याद रखना। बटरफ्लाई, हार्ट ब्रेक, फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे रिश्ता सिर्फ फ्रेंडशिप के बेसिस पर ही रह सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक और डिटैचमेंट, अगेन कहूंगी कि शायद इनके लिए ये एक हार्ट ब्रेक साबित हुआ, आपके लिए भी हुआ होगा, लेकिन इनकी तरफ से ज्यादा दिख रहा है। तो ये हार्ट ब्रेक को नहीं संभाल पा रहे, पहली बात तो ये, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका इग्नोर करना, आपकी उपस्थिति कम हो जाना, ठीक है, हर टाइम, मतलब कि जब भी आप अवेलेबल रहते हैं तो इमोशनल अवेलेबिलिटी ना होना, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में मुझे ऐसा दिख रहा है ज्यादातर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्हें दिख रहा है कि आप डिटैच हो रहे हो, धीरे धीरे डिटैच हो चुके हो, कुछ लोगों के लिए ये भी है, ठीक है, या तो डिटैच होने का दिखावा कर रहे हो, असल में आपके मन में भी फीलिंग्स है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, ठीक है, कि ये बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी, तो किसी एक को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो शायद आप ही कर रहे हैं, ठीक है। हार्ट ब्रेक इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि कोई हार्ट ब्रेक यहाँ पे हुआ है, ओके, और यही हार्ट ब्रेक अब उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। हार्ट ब्रेक, डिटैचमेंट, ये कार्ड बता रहा है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे डिटैच हो, ओके। और यहाँ पे है फ्रेंडशिप, या फिर आपने या फिर आपके पार्टनर ने क्लीन चिट दी है, यहाँ पे दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, या तो इस तरीके का मतलब दिखाया जा रहा है सामने वाले को, या उनकी तरफ से आपको, या फिर आपकी तरफ से उनको, कि अब यहाँ पे दोस्ती से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम दोस्त रह सकते हैं। अबंडेंस, दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस। कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है, ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज टू ऑफर। यहाँ पे काफी सारे टॉरस ऐसे होंगे जो अभी सिंगल है, ठीक है, उन सिंगल की बात कर रही हूं मैं जो पास्ट में किसी रिलेशनशिप से निकले हैं, कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई डाइवोर्सी है, कोई विडोवर है, अब आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ में रेडी है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि उस डोर को बंद कर दीजिए जो दूसरी तरफ से बंद हो चुका है,
आप सिर्फ इस तरफ रहकर वेट कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लोजर दिखा रहा है यहाँ पे मैसेज में, नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर्स, कि शायद आपको क्लोजर भी नहीं मिला, क्लैरिटी भी नहीं मिला, तो शायद यही एक क्लोजर है। क्लोजर ना मिलना भी क्लोजर ही है, कि हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, ठीक है। आपने एक समय तक वेट किया, आपने एक समय तक वेट किया, अब लेकिन आपके लाइफ में क्या आने को है, फर्टिलिटी, न्यू बिगिनिंग्स, द फुल एनर्जी, ठीक है, कि आपको एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं तो एटलीस्ट इस अबंडेंस को जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज टू ऑफर, जो यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा। दोनों ही सेम मैसेजेस आए हैं यहाँ पे, देखिए, यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट, कि बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यू कनेक्शंस में आने वाले हैं। पुराना चैप्टर यहाँ पे एक खत्म होने को है। अगेन कहूंगी, ये मैसेज उनके लिए है जो अभी सिंगल है। सिंगल कौन? जो अभी तक पूरी तरीके से कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, ठीक है, जो डाइवोर्सी है, विडोवर है, ठीक है, अपने लाइफ में एक और चांस देना चाहते हैं, जो रिश्ते देख रहे हैं अपने लिए या उनके फैमिली वाले देख रहे हैं, शादी योग्य उम्र हो चुकी है उनकी, ठीक है, या आप किसी को पसंद करते थे लेकिन वहां से बार बार आपको रिजेक्शन मिल रहा है, या फिर आपको कोई प्रपोज कर चुका है या कर चुकी है लेकिन आपको वो नहीं पसंद, आप उस नजर से उनको नहीं देखते। ओके, सबसे पहले हम टॉरस के लिए यहाँ पे निकालेंगे कार्ड्स, देखते हैं आपके लिए कैसे एनर्जीज आती हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ख्याल रख रहे हैं अपना, और इस तरीके की धारणा कि बहुत इन्वेस्ट किया था एक टाइम पे अपने आप को किसी रिश्ते में, तो अब नहीं करेंगे, खुद पे इन्वेस्ट करेंगे, खुद की फैमिली पे ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि सिंगल पेरेंट भी है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि सिंगल पेरेंट है। ओके, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या वो मेरे लिए सही होगा, क्या ये कनेक्शन मेरे लिए सही रहेगा, ठीक है, इस चीज के लिए मैं देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। क्या वो मेरे को इसलिए पसंद कर रहा है या कर रही है कि ठीक है, क्योंकि मैं भी एक फाइनेंशियली स्ट्रांग इंसान हूँ, ओके, फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ और इमोशनली भी। रिश्तों को लेकर नई अवधारणा बनना, रिश्तों के प्रति पॉजिटिव रहना, लेकिन अपनी तरफ से बहुत कम चेष्टाएं, बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ना, अपने वेल्थ पे, अपने एजुकेशन में, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, अपने फैमिली में, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड दिख रहे हैं आप। कि प्यार को लेकर चिंता तो है, लव लाइफ को लेकर, मैरिज लाइफ को लेकर, लेकिन अब जो भी होगा बाउंड्रीज के साथ। जो भी लोग यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप में हैं, मौजूदा समय में भी यदि नए रिलेशनशिप में हैं, तो एक बाउंड्रीज क्रिएट करके चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समझ आप में आ चुकी है कि कुछ रिश्तों के साथ ही मतलब रिश्तों में बाउंड्रीज के साथ ही आगे बढ़ना सही रहेगा। उसका रिजल्ट भी आपने देखा होगा, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, कि बीते कुछ समय से शायद आप गाइडेंसेस को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं कि बाउंड्रीज के साथ आगे बढ़ना ही सही रहेगा। अब तक तो न्यौछावर करके देख लिया, अब थोड़ा बाउंड्रीज के साथ रह लेते हैं, इसके साथ कौन टिका रहता है, टिका रहती है, देख लेते हैं। इतने एक्सपेरिमेंट तो कर लिए अपने रिश्ते में, एक ये भी करके देख लेते हैं। तो जो सेकंड रिलेशनशिप है, री रिलेशनशिप है, री मैरिज के लिए देख रहे हैं, ठीक है, अगर वो आने वाले समय में किसी रिश्ते में आते हैं या मौजूदा समय में भी है, तो मुझे ये साफ दिख रहा है कि आपकी धारणा अवधारणा बन रही है। जो भी आप कर रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव लेवल पे कर रहे हैं, अपने आप को क्लोज नहीं रख रहे, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से ओपन भी नहीं है अपने दिल का, अपने फीलिंग्स का, अपने जज्बात का, ठीक है, पहले से बेहतर ख्याल रखना, ठीक है, अपनी प्रायोरिटीज भी ऊपर रखना। ये नहीं कि कोई बुला रहा है, ये बुला रही है तो भागे चले गए, ओके, और हर तरफ को देखना कि क्या सिर्फ ये मेरे से कोई मतलब के लिए तो नहीं जुड़ा हुआ है, बार बार मेरी तरफ जो अप्रोच कर रहा है या कर रही है किसी मतलब के लिए तो नहीं कर रहा है, किसी मतलब के लिए तो नहीं कर रही है। लेकिन मुझे टॉरस यहाँ पे ज्यादातर इस टाइम पे अपने धन, अपने बिजनेस, ठीक है, इन सब पे ही ज्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं। अच्छा करना चाहते हैं अपने मैरिड लाइफ में, अपने लव लाइफ में, ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी,
ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, यही आपका लक्ष्य है। जिस तरीके से आपके प्रोफेशनल एरियाज में आपका रहता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोफेशनल एरियाज के ही जो मापदंड आप करते हैं ना, रूल रेगुलेशन आप करते हैं, उसी तरीके से अपने रिश्तों को भी चला रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ, लेकिन इच्छा स्टेबिलिटी की। कुछ बाउंड्रीज मुझे आप यहाँ पे सेट करते हुए दिख रहे हैं इन दिनों। साइन की बात करें यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 1 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 डेट इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉस्पेरिटी के मैसेज से कनेक्ट करने के लिए कि हर किसी के लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो, ठीक है, जो बिगनिंग्स हो रही है वो प्रॉस्पेरियस हो, ठीक है, तो 1-1 जरूर लिखिएगा, 1111 लिखकर इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा। याद रखिएगा, चेजर एनर्जी से डिटैचमेंट से सेल्फ लव की जर्नी में जो है उनको बहुत पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पार्टनर की बात करें, यहाँ पे स्टार कार्ड आया है, ठीक है, 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड स्टार कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड, ठीक है, आप देख सकते हैं द वर्ल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे डेट्स की बात कर लेते हैं, तो 4, 8, 21, 16, 7, 3 डेट अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 बार बार जो रिपीट हो रहा है आपकी रीडिंग में, मुझे यहाँ पे ना ज्ञान की एनर्जी, एक्नॉलेजमेंट, नॉलेज, इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। तभी मैंने शुरू में भी जिक्र किया था टॉरस, बुक्स पढ़ना, दूसरों से देख के, दूसरों से कंपेयर ना करके, दूसरों से देख के, कि अगर किसी का रिश्ता आपको उनके गुड रिलेशनशिप की जो भी एनर्जीज है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, कि इनका रिलेशनशिप है इतना कैसे फ्लरिश है, ठीक है। पहली बात तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मैटर्स होते हैं, ठीक है। कंपैटिबिलिटी सबसे ऊपर मैटर करती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी प्लस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद हर टाइम एक जैसा नहीं होता, समय बहुत बड़ी चीज होती है, ये आपको भी पता है, ये हम सबको पता है, हर वक्त किसी का एक जैसा नहीं होता है, ओके। तो दशाएं कैसी चल रही हैं, ठीक है, तो बहुत कुछ मैटर करता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इच्छा तो हम रखते ही हैं कि अबंडेंट हमारे लाइफ में भी हो, सारी चीजों में हो, ओके। तो वहीं पे मुझे ये दिख रहा है कि 3 नंबर बार बार ज्ञान को दर्शा रहा है। अब वो ज्ञान, वो विजडम, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिए आपको किस चीज की जरूरत है, किस नॉलेज की जरूरत है, किस तरीके के गाइडेंस की जरूरत है। 3 नंबर ऑल्सो इंडिकेट्स गाइडेंस, वो आप जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग से भी ले सकते हैं, अपने आसपास के किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन से ले सकते हैं, ठीक है, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, ओके। अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करके आप कहीं ना कहीं उस आंसर की खोज कर सकते हैं, ओके। तो 3 नंबर यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि यूनिवर्स का सपोर्ट, उनकी गाइडेंस, उनका लव आपके साथ है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है। मन में फीलिंग्स है आपके पार्टनर के अभी भी, अगेन कहूंगी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चुपचाप होकर, शांत होकर, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस्ड है, ठीक है। अपने स्ट्रेंथ, आपके स्ट्रेंथ, रिश्ते की पोटेंशियल, इस पे बहुत ज्यादा फोकस देख रही हूं मैं, किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, क्या खराब हुआ आखिर, इस आत्म चिंतन में मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। वृषभ राशि, मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है वर्ल्ड कार्ड से, ठीक है, वर्ल्ड कार्ड आना, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड कार्ड आना, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आना, कुछ तो यहाँ पे अप्रत्याशित घटनाएं घटने वाली है इन पॉजिटिव फॉर्म में, जहां पे अभी आपको लग रहा है कि कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन होगा, होगा ही होगा। रिश्तों में बड़ा फैसला सामने आ सकता है। स्थिरता अच्छी बात है वृषभ राशि, लेकिन केवल आदत के कारण किसी रिश्ते को पकड़े रहना हमेशा सही नहीं होता। याद रखिएगा, जहां विश्वास, सुरक्षा और म्यूचुअल एफर्ट्स हो, वही रिश्ता आपको लंबे समय तक संतुष्टि दे सकता है, ठीक है। और आगे यहाँ पे अगर हम बात करें आपके लव रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड लाइफ में जो जुलाई के 15 दिन है शुरू के, आप लोगों के लिए रिश्तों में स्पष्ट बातचीत, बदलती भावनाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों का समय लेकर आया है। पिछले कुछ समय से आप में से
कई लोग किसी रिश्ते में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या ये रिश्ता मुझे वही दे रहा है जिसकी मुझे वास्तव में आवश्यकता है। इस दौरान इन सब चीजों के चलते कुछ रिश्ते मजबूत होंगे, कुछ में नई शुरुआत होगी, और कुछ लोगों को ये स्वीकार करना पड़ सकता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। तो ये समय केवल प्यार को महसूस करने का नहीं बल्कि उसे समझने का भी है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की। जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय रिश्ते में कम्युनिकेशन और इमोशनल अवेलेबिलिटी को बढ़ाने का है। रिलेशनशिप में सीरियस डिस्कशंस हो सकती है इन दिनों। पार्टनर के साथ यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट पर बात हो सकती है, ठीक है। लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां भी धीरे धीरे दूर हो सकती है। कुछ लोगों को ये भी महसूस हो सकता है कि क्या मैं इस रिश्ते में बहुत ज्यादा दे रहा हूँ या दे रही हूँ और बदले में कम पा रहा हूँ या कम पा रही हूँ। ओके, यदि रिलेशनशिप में इम्बैलेंस है तो अब वह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। मैरिड लाइफ की बात करें यहाँ पर तो स्टेबिलिटी और इमोशनल सपोर्ट दोनों लेकर आ सकता है। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करें। घर और परिवार से जुड़े मामलों में सहयोग बढ़ेगा। पुराने मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि परिवार के किसी सदस्य या बाहरी परिस्थिति का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर पड़ता देख रही हूं मैं। छोटी छोटी नाराजगियों को लंबे समय तक मन में रखने से दूरी बढ़ सकती है। इस समय रिश्ते में संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें वृषभ राशि, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारे भावनात्मक संकेत लेकर आएगा ये टाइम पीरियड। बहुत ज्यादा याद आना पार्टनर की, ठीक है। अतीत से जुड़ा कोई मैसेज, कॉल या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये एहसास होना कि किसी रिश्ते में वास्तविक समस्या क्या थी, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए रिकनेक्ट की संभावना यहाँ पर बन रही है, लेकिन इस बार परिस्थितियों को प्रैक्टिकल नजरिए से देखना आवश्यक रहेगा। केवल पुरानी फीलिंग्स के कारण किसी रिश्ते में वापस जाने की जल्दबाजी ना करें। इस समय एक्शन, कंसिस्टेंसी और इंटेंशंस को ध्यान से देखना महत्वपूर्ण रहेगा वृषभ राशि। लियो, कैंसर, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, माई लव फॉर यू विल नेवर फेड। एक और चैनलाइज मैसेज, जिनकी भी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, ठीक है, उनके लाइफ में से एक साइकिल खत्म होगा, जबरदस्त क्लोजर आएगा। आई होप यू फाइंड हैप्पीनेस। आजाद करता हुआ देख रही हूं मैं यहाँ पे। कोई आंसर अनलॉक हो रहा है, कोई ब्लॉक से अनब्लॉक भी हो रहा है। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड, कभी भी नहीं भूल पाएंगे ये। अगर परिस्थितियों के चलते क्विट किया था आपने या क्विट किया है कि अब ये रिश्ता जैसे आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, फ्रेंड रहेंगे या देखते हैं आगे जाके क्या होता है, इस तरीके का कुछ हुआ है, तो आई नेवर वॉन्टेड टू सी यू क्राई। कहीं कहीं तो इसलिए भी ये दूर हुए हैं कि इनको लगता है कि ये जब भी किसी बात पे चर्चा करते हैं या कोई मुद्दा उठाते हैं तो आप रो पड़ते हो, ठीक है। तो नहीं देख सकते आपको रोता, इसलिए भी शायद बिना क्लोजर दिए, बिना क्लैरिटी दिए चले गए। लास्ट कार्ड यहाँ पे ये आउटकम का हो सकता है, एडवाइस का हो सकता है आपके लिए। रिलीज योर गिल्ट। बिना गिल्ट को रिलीज किए आगे नहीं बढ़ सकते। सन की रोशनी को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। बेशक आप जितना भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे एक रोशनी दिखाओ, मुझे एक रास्ता दिखाओ, ठीक है, रिलीज योर गिल्ट, गलती चाहे किसकी भी हो, ओके। पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। जो लोग बिल्कुल, जिनके लाइफ में रिश्ता खत्म हो चुका है कोई, ओके, कि ये सिर्फ एक लाइफ का एक हिस्सा था या कहूँ किस्सा था जो खत्म हुआ है, जो आपको कुछ सिखाने आया था, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो चीजें होंगी वो खूबसूरत होंगी। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है मेरे चारों तरफ अंधेरा हो गया है, ठीक है। इसके बाद का जो टाइम आएगा वो बहुत ही ज्यादा गोल्डन टाइम आएगा। कोई भी एक प्रश्न सोच लीजिए टॉरस अपने लाइफ में, परिस्थितियों के चलते कुछ भी क्वेश्चन आप मन में सोच लीजिए। मैं टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से एक आंसर निकालूंगी।
ऑन एनी फ्राइडे इन नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ किसी तरह से आपके लिए खास हो सकता है, कोई आ सकता है या कोई आ सकती है। HA पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 11/2 ये हो सकती है, ठीक है। तो मास्टर नंबर प्लस इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग। HABYGZXDIKTTRM